अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक नेक डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें बैन लगेगी, पिनटेक्स लगेंगी, डिज़ाइन बनेगा, जोक बनेगी। इसके लिए जो मैंने चौकोर पीस लिया है, इसकी 10 लंबाई और 10 चौड़ाई ली है। आप ये देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक फ्रेम तैयार करूँगी इसकी योक तैयार करने के लिए। और इसके लिए मैंने 10 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई का एक पीस लिया है और उसको नीचे की तरफ से मैं गोलाई दे रही हूँ। अगर आपको इस तरह की गोलाई देना नहीं आती हो तो आप किसी पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी सर्कुलर चीज़ का भी। आप ये देखिए, मैंने गोलाई ली है 3 इंच ऊपर की साइड और 3 इंच नीचे की साइड से। ये 3-3 इंच मैंने के फासले से ये मैंने कर्व बनाया है। नीचे से ये थोड़ी सी यू शेप में आप कह सकते हैं कि ये योक तैयार है। 10 इंच लंबाई 10 इंच चौड़ाई का पीस लिया। अब ये दूसरा जो मैंने पीस लिया जिस पर मैंने इसको डिज़ाइन करना है, ये बिल्कुल इतनी ही लंबाई का पीस है, लेकिन ये डबल चौड़ाई का पीस है। आप ये देख सकते हैं, ये 20 इंच चौड़ाई है और 10 इंच लंबाई है। इस पीस पर मैंने योक को डिज़ाइन करना है। पहले मैंने इसको डबल किया है, हाफ़ किया है और इसमें मैं कैंची से कट लगा रही हूँ तो सेंटर बनाने के लिए। अब इसका ये सेंटर बन गया है। अब सेंटर के हिसाब से मैं इसके ऊपर डिज़ाइन करूँगी पिनटेक्स के लिए। अब आप ये देखिए, ये मैंने 3 इंच का दरमियान में गैप रखना है, तो मैं 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पर मैं दाएं तरफ और 1.5 इंच पर बाएं तरफ निशान लगाऊंगी। ये टोटल दरमियान का जो गैप है वो 3 इंचेस का हो जाएगा। इसी तरह मैं ऊपर इसी तरह से लगाऊंगी। देखिए, 1.5 इंच दाएं और 1.5 इंच बाएं यानी 1.5 दाएं राइट और 1.5 जो है लेफ़्ट साइड पर मैंने इसको लगाना है। अब आप ये देखिए, मेरे ये सेंटर का निशान लग गया है। दरमियान का गैप जो है वो 3 इंचेस का है। 1.5 लेफ़्ट साइड पर और 1.5 राइट साइड पर मैंने ये 2 लाइन लगा ली हैं चॉक से। जब हम ओरिजिनली बनाते हैं तो हम ये काम आयरन से कर सकते हैं, सिर्फ हमें ये निशान लगाने की ज़रूरत है। अब अगले निशान जो मैं 2-2 इंच के फासले पर लगा रही हूँ। 2 इंचेस का इसका डिस्टेंस रहेगा। ये देखिए, ये 2-2 इंच पर बाकी के निशान जो है मैंने लगाने हैं। ये टोटल 4 पिनटेक्स मैंने दाएं तरफ और 4 जो है वो 4 पिनटेक्स जो है वो राइट और 4 लेफ़्ट साइड पर लगाने हैं। तो अब आप ये देखें, 4 निशान इस साइड हैं, 4 निशान उस साइड हैं। 2-2 इंच के फासले पे दरमियान का फासला जो है वो 1.5 इंच का है, हाफ। और पूरा सेंटर जो है वो 3 इंच का बन रहा है। इस तरह आप ये देख सकते हैं। ये 8 निशान है टोटल। अब इसमें मैंने जो ये पिनटेक्स लगानी है, पहले मैंने आयरन करना है। इसको आयरन से मैंने पहले इसके निशान बनाने और उसके बाद मैंने इस पर सिलाई करनी है। वो इस तरह ये काम बहुत ईजी हो जाएगा। आप ये देखिए, मैंने अंदाजे से तकरीबन 1 पाँव सिलाई जितना मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया है, थोड़ा सा आप ज़्यादा करें, ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, इस तरह से मैं आपको ये अंदाज़ा लगा के दिखा रही हूँ। अभी मैं आपको आयरन करके भी दिखाऊंगी कि इसको आयरन करने के बाद हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता है। पिनटेक्स डालना इस तरह बिल्कुल आसान हो जाते हैं। ये देखें, एक तरफ ये 4 पिनटेक्स जो हैं वो दाएं तरफ आ गए। दूसरी साइड के जो पिनटेक्स हैं उनका रुख भी बैरूनी साइड पर मुड़ेगा, अंदर की साइड पर नहीं होगा। इस तरह से ये बाकी के 4 पिनटेक्स हैं दूसरे रुख पर बनेंगे। एक का रुख राइट और एक का लेफ़्ट साइड पर होगा। अब मैं आपको इसको आयरन करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद ये बिल्कुल फिट हो गई हैं और अब आप इसमें नीटनेस देख सकते हैं। मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ सिलाई करना है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल इसके बराबर इसका साइज़ हो गया है। मैंने डबल इसकी चौड़ाई ली थी, 20 इंच ली थी। अब ये पिनटेक्स डालने के बाद ये 10 इंच रह गई है। अब आप खोल के भी दिखा रही हूँ मैं जिस तरह से ये फैब्रिक था। अब ये पिनटेक्स डालने के बाद ये इतनी चौड़ी चौड़ी पिनटेक्स आ गई हैं। तो अब मैं आपको इसको सिलाई करके दिखाती हूँ। अब आप ये देखें, जब सिलाई करते हैं और हम अक्सर हमारे व्यूअर्स से है ना सिलाइयाँ सीधी नहीं होती, उसका भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आपने जो आपका टूल है ना पाँव वाला, उसका आपने गैप देखना है कि कपड़े से आपका पिनटेक्स कितना गैप है। अगर आप उस गैप पर कायम रहते हैं, गैप पर नज़र रखते हैं कि ये गैप कितने फासले पर आपने रखना है, तो उसी हिसाब से आपकी लाइन जो है बिल्कुल सीधी आएगी। देखिए, मैं गैप पर नज़र रखी हुई हूँ और इसको मैंने एक ही रुख पर मैंने तमाम पिनटेक्स, एक मैंने दाईं तरफ लिया तो दूसरी पिनटेक्स बाएं तरफ की भी मैं एक जितना बराबर गैप लूँगी। अब मैंने इसकी गैप पर नज़र रखनी है
कि ये मेरा गैप जो है कम ज़्यादा ना हो, एक ही जितना गैप होता है, तो फिर हमारी पेंटेक्स जो है बिल्कुल सीधी आती है, हमारी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। अब ये अगला पेंटेक्स भी मैं इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैं इसको, अब आप ये देखिए मैं इसको गैप को मैं कम ज़्यादा नहीं होने दूँगी, तो ये मेरी पेंटेक्स की लाइनें जो हैं बिल्कुल हमवार आएंगी। इस तरह से मैं आपको ये तमाम लगा कर दिखा रही हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। ये देखिए कितनी आसानी से तमाम पेंटेक्स जो हैं इस तरह से डल रही हैं। और ये इस तरह से तमाम की तमाम पेंटेक्स जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। ये देखिए ये इस तरह से तमाम मेरी तकरीबन या लास्ट पेंटेक्स है जो मैं इसको तैयार कर रही हूँ। अभी आपको तैयार करके दिखाती हूँ मैं। अब आप ये देखें बिल्कुल एक हमवार नीट तरीके से पेंटेक्स तैयार हो गई है। मेरा पूरा पेज जो है योग का तैयार हो गया है। इस तरह के डिज़ाइन हम सिंपल कपड़ों में घरों में बनाकर उनको फैंसी कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। अब आप ये देखिए मेरा फ्रेम जो है इसके मुताबिक मैं इसको कटिंग करूँगी। ये पहले से पहले हमें तैयार करना होता है। ये देखिए ये तमाम पीस मेरा ये योग का तैयार हो गया है। अब मैंने जो मेरी कटी हुई पहले से तैयार कुर्ती का पीस है, इसकी कटिंग मैंने इससे पहले एक सिंपल कुर्ती कटिंग में दिखाई है आपको, और इसी कटिंग पर मैं ये योग तैयार करूँगी। इसमें मैंने बैन भी लगाना है, बैन पट्टी लगानी है और परफेक्ट तरीके से अभी आपको लगा कर दिखाऊँगी। अगर आप इस कुर्ती कटिंग की वीडियो देखना चाहें तो सिंपल कुर्ती कटिंग में मैं आपको आप देख सकते हैं इससे पहले लगी हुई वीडियो। अब आप ये देखें जब मैंने योग के लिए कटिंग करनी है तो मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ से 1 इंच नीचे की तरफ, देखें 2 पाँव की सिलाई के बराबर मैंने बढ़ाकर इसको रखना है और तब मैंने निशान लगाना है, क्योंकि जब मैं सिलाई करूँगी तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम पूरा पूरा काटते हैं तो फिर ये छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इस तरह से कोई भी अलग से कोई पीस डालना है तो उसी डिज़ाइन को हम 1-1 इंच दोनों साइड से बढ़ा कर रखते हैं। हम कोई भी पीस इसी तरह से आसानी के साथ जोड़ सकते हैं। ये मेरे दरमियान की योग का सेंटर की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसको जोड़ कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मेरा सेंटर तैयार हो गया है। अब चाहें तो हम इसको लाइनिंग के साथ जोड़ सकते हैं, चाहें तो बगैर लाइनिंग के इसी तरह से डायरेक्ट भी इसको जोड़ा जा सकता है। अगर आपका कपड़ा स्ट्रेचेबल है तो आपको उसके साथ लाइनिंग ज़रूर लगानी चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा ये कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं है इसलिए मुझे इसको लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब जिस शेप में ये योग तैयार है इसको इसी तरह से मैंने सेंटर से शुरू करना है। सेंटर पे मैंने कट लगाया हुआ है, एक हाफ़ मैंने दाएं तरफ और हाफ़ बाएं तरफ 2 दफ़ा में इस योग को जोड़ना है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ऊपर से शुरू करूँगी तो मेरी योग का बैलेंस ख़राब होगा। क्योंकि अंदाज़े हमारे कटिंग में मुख्तलिफ होते हैं, जब हम लगाते हैं तो अक्सर हमारे अंदाज़े गलत हो जाते हैं, इसलिए हमें ये सेंटर से शुरू करना चाहिए सिलाई।
ये सेकंड हाफ है जिसको मैं इस योक के साथ फिट कर रही हूँ। अक्सर ऐसे काम करते हुए हमारे काम गलत भी हो जाते हैं। कभी हमें इनको दोबारा खोलकर दोबारा भी सेट करना होता है। हमें सही अंदाज़ा होता है कि हमसे कुछ गलती हो गई है। अभी मैं ऊपर से भी एक आउटलाइन लगा रही हूँ इसके ऊपर। ये मेरी योक इसमें फिट हो गई है। इस तरह से ये मेरी डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैंने इसमें बैन पट्टी भी बनानी है और बैन भी लगाना है। अब आप ये देखें दरमियान की मेरी डिज़ाइनिंग तैयार हो गई है। ये इसमें चार चार पिंटेक्स डाली हैं, 4 बाएं तरफ, 4 जो है वो दाएं तरफ डाली हैं मैंने, और दरमियान का गैप जो है वही 2 इंच रह गया है तकरीबन, और 1 इंच की मैंने दरमियान में बटन पट्टी लगानी है। अब इसकी ऊपर की नेक मैंने इसी पीस पे कटिंग करनी है जो मेरी पहले से ऑलरेडी तैयार था। इसकी 3 इंच गहराई है और इतनी ही इसकी चौड़ाई है। अब ये नेक कटिंग हो गई है। अब सबसे पहले इसको मैंने शोल्डर जोड़ूंगी। शोल्डर जोड़ने के बाद मैंने इसकी बैन का अंदाज़ा लगाया। इससे पहले मैंने पट्टी बनानी है, बटन पट्टी बनानी है। बटन पट्टी का मैं आपको भी तरीका दिखाती हूँ। इससे सबसे पहले मैंने सेंटर की लाइन लगानी है। इसमें 1 इंच की मैंने बीच में पट्टी बनानी है। तो आप ये देखिए मैंने 1 इंच पर 2 निशान लगा रही हूँ सेंटर छोड़कर, हाफ इंच दाएं और हाफ इंच बाएं साइड। यहाँ का भी मैंने सेंटर का निशान लगाया है। इसका भी मैंने 1 इंच की पट्टी पर 1 इंच का मैंने निशान लगाया, हाफ इंच दाएं और बाएं के हिसाब से। अब मैंने इसको रूलर की मदद से इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट मैंने तैयार करना है। चौक की मदद से हल्की लाइन बनाऊंगी मैं। देखिए एक लाइन इधर बन गई है मेरी, और एक लाइन मैं दूसरी साइड पर बनाऊंगी। और एक सेंटर की लाइन बनानी है मैंने, सेंटर लाइन। ये मेरी कटिंग की लाइन है, सेंटर लाइन। और ये दाएं बाएं की लाइन जो है इन पर मैंने बटन पट्टी के लिए पट्टी फिट करनी है। और अब इन पट्टियों को मैं इस पर अपने फैब्रिक पर पेस्ट करूँगी, और उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इन पट्टियों को मैंने किस तरह से इस पर फिट करना है। ये देखिए मैंने इसको आयरन कर लिया है पट्टी को। बाहर की साइड इस तरह से मैंने 1 पाँव की सिलाई जितना निकाल दिया, जितना मैंने बाहर की तरफ मोड़ना है। अब ये दोनों पट्टियाँ मेरी तैयार हो गई हैं। इनको मैं अभी आपको ये फिट कर कर दिखाऊँगी। ये जो मैंने बैरूनी साइड पर जो 2 निशान लगाए हैं इस पर मैंने इसको पट्टी को फिट करना है। अब ये पेपर बुकरम वाला हिस्सा जो है वो मैंने नीचे की साइड पर रखना है। इस तरह से सिलाई करना है। अब मैं आपको ये पट्टी तैयार करके दिखाती हूँ। इस पट्टी को लगाते वक्त हमें थोड़ा सा हाफ इंच बाहर निकालना होता है ताकि इसका बैलेंस ख़राब ना हो, बैन लगाते हुए नेक की शेप ख़राब ना हो। अब मैं आपको इस पर ये पट्टी फिट करके दिखा रही हूँ। पहले हमें इस तरह से फोल्ड करके देखना है कि हमें पट्टी की किस जगह पे सही रखना है, और इसको बार बार चेक करते हुए नीचे से पट्टी को इस तरह से इसको बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने के बाद हम इसको सिलाई करते जाते हैं। जो मैंने नीचे की लाइन लगाई हुई इसी लाइन पर मैंने चलना है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके देखते हैं।
अब दूसरी पट्टी भी इसको बैलेंस करके इसी तरह से मैंने लगानी है, उसी के लेवल में जो पहली पट्टी है। अब ये सेंटर लाइन पर मैंने इसको कट लगा रही हूँ। अब इसको 1 इंच पहले मैंने इसको कटिंग को ख़त्म करना है, और अब ये सीज़र की मदद से मैं एक तिरछा कट लगा रही हूँ। बिल्कुल इसको करीब ला के ख़त्म करना है कि सिलाई भी ना कटे, और अगर हमारी सिलाई की कटिंग ज़रा दूर होती है तो फिर इसमें झोल आता है। ये एहतियात से बहुत कटिंग करने वाली होती है। ये पट्टियाँ मेरी छोटी बड़ी हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। एक पट्टी नीचे चली जाएगी, एक ऊपर आएगी। ये देखिए मैंने इसको बैलेंस कर लिया है इस तरह से। नहीं भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। अब दोनों पट्टियों को दाएं बाएं मैं इस तरह से खोल दूंगी। इसको भी मैं ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ। ये दूसरी पट्टी है, इसको मैं ऊपर से सिलाई कर लिया है। ये पट्टी मेरी ऊपर आएगी, इसको नीचे तक सिलाई इसलिए कर रही हूँ मैं। एक पट्टी नीचे की साइड जाएगी, और राइट साइड वाली पट्टी मैंने ऊपर रखनी है। ये लेफ़्ट साइड वाली पट्टी मैं अंदर की साइड नीचे की तरफ दे दूँगी। इसको मैंने नीचे कर दिया है, और एक पट्टी मेरी इस तरह से ऊपर आएगी। इस तरह से ये बटन पट्टी जो है हमारी परफेक्ट तरीके से बन जाती है। अब नीचे से मैंने वी शेप का ये कॉर्नर बनाना है। इसको बिल्कुल स्ट्रेट हमें रखना होता है। स्ट्रेट अगर हम रखेंगे तो हमारे सेंटर जो है वो सही बनेगा। अब आप ये देखें, बिल्कुल एक ट्रायंगुलर शेप में मैंने इसको फोल्ड किया है बिल्कुल। अब डायरेक्ट मैं इस पर सिलाई कर दूँगी। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये बटन पट्टी कितने नीट तरीके से तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसकी बैन भी लगा कर दिखाती हूँ कि परफेक्ट तरीके से हम बैन किस तरह से लगा सकते हैं। बैन लगाने से पहले, बैन तैयार करने से पहले हमें शोल्डर जोड़ना होते हैं। शोल्डर जोड़ने के बाद ही हम बैन कटिंग करेंगे, उसका अंदाज़ा लगाने के बाद।
इस तरह से ये देखें, ये नेक का डिज़ाइन हमें नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये कर्व शेप है। ये देखें, जिस तरह से इसकी शेप है इसी तरह से हमें बैंड को कटिंग करना है। इसके लिए मैंने ये एक पीस लिया है 15 इंच चौड़ाई का और 5 इंच चौड़ाई का और 15 इंच लंबाई का। इसको मैंने डबल फोल्ड किया। यहाँ पर से मैंने एक कटिंग करूँगी गोलाईदार। और जिन लोगों को बैंड कटिंग नहीं करना आती, वो अगर आपको अंदाजे से इस तरह से गोलाई नहीं लगा सकते तो आप है ना किसी पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में बहुत सारी सर्कुलर चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी, जिनसे हम इस तरह की गोलाई बना सकते हैं। ये बने बनाए बैन भी हमें बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाते हैं। वो परफेक्ट बैन होते हैं, वो कटर्स पर, बड़े कटर्स पर कटे हुए होते हैं। हम कैंची से जो हम घर में काटते हैं, इनके छोटे छोटे एजेस भी बन जाते हैं। और अगर हम घर में बनाना चाहें तो फिर हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब ये देखिए, मैं 1-1 इंच के फासले पर ये चौक से निशान लगाती जाऊंगी। इसका जो डिस्टेंस है दरमियान का बैन का, वो एक जैसा होना चाहिए हर जगह से। ये घर में आपको बैन बनाने का तरीका बता रही हूँ मैं। वैसे ये पेपर बुकरम की और इसकी चुस्त बुकरम की बैन बनी बनाई तैयार से भी कटी कटाई मिल जाती हैं। ये बैन मैंने अंदाजे से कट की है, जितनी मुझे ज़रूरत होगी इतनी मैं रखूँगी, बाकी को मैं कट करके अलग कर दूँगी। अब ये जो मेरी नेक तैयार है, इसी के मुताबिक मैं इसको साइज़ लूँगी कि मुझे जितनी ज़रूरत है। इस पट्टी को हमने इसको इस तरह से इसके साथ इसका साइज़ लेना है। थोड़ा सा मामूली सा बढ़ा कर लूँगी मैं। ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा कर लिया है। अब इसके ऊपर से गुलाई करना है। ये देखिए, ये मेरी परफेक्ट बैन जो है वो कटिंग होकर तैयार हो गई है। अब इसको लगाने का आसान तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बैन हमारी अक्सर लगाने में जो स्पेशली बिगनर्स हैं उनसे छोटी बड़ी हो जाती है। इस तरह बैन लगाना एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे हमारी बैन ना कभी छोटी होती है ना बड़ी होती है, परफेक्ट तरीके से लगेगी। बैन को मैं पहले से कभी भी तैयार नहीं करती हूँ, बल्कि इसको लगाने के बाद हाफ़ पीस फिर ऊपर सिलाई करते हैं। अब आप देखिए, मैंने इसको फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद मैंने इसको आयरन कर लिया है। ये पट्टी 1-1 पाँव की सिलाई के बराबर बढ़ा कर ली है और नीचे से जो बुकरम वाली साइड है इसमें से मैंने पट्टी को कट लगाकर छोटे छोटे और फोल्ड करके इसको आयरन कर लिया है। नीचे से मेरी परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई है। दूसरी वाली पट्टी भी है। अब आप ये देखें, इसके मुताबिक मैंने ये थोड़ी थोड़ी बढ़ा कर ली है कम सिलाई में, क्योंकि मैं पेपर बुकरम वाली पट्टी को बड़ा रखना चाहती हूँ ताकि वो सिलाई में से नीचे से नज़र ना आए। अब इसको मैंने दरमियान इसका सेंटर कट लगाकर इसका सेंटर बनाना है। बैन लगाने का तरीका ये होता है, हम ये इसी तरह जो बैक साइड की नेक है इसको भी मैंने ये सेंटर के तौर पे हाफ कर लिया है और इस पट्टी को मैंने यहाँ से लगाना शुरू करना है। यहाँ से ये अंदाज़ा लगाना है और उसके मुताबिक इस पट्टी को सेंटर से हमें ज़रूर बैलेंस करना होता है, ताकि एक जितनी दाएं बाएं से अगर ये बढ़ भी जाती है पट्टी तो ये एक जितनी बढ़ेगी। अब मैं ये पट्टी आपको फिट करके दिखा रही हूँ। ये पट्टी अगर बाहर की साइड बढ़ भी जाती है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारा जो सेंटर है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। जहाँ पर मैंने कट लगाया है बैन का और कट लगाया है मैंने कुर्ती की नेक का। अब आप ये देखें, ये इसका सेंटर है जिसमें मैंने 2 छोटे छोटे कट लगाए हैं। ये इसके बराबर आ गए और ये उल्टी साइड पर मैं बैन लगा रही हूँ, बैन की जो सिंगल पट्टी है पेपर बुकरम के बगैर। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि बैन जो है कितनी परफेक्ट तरीके से आएगी।
और इस तरीके से कोई भी आप लगाएं बैंड तो बहुत आसानी के साथ नीट बैंड लगा सकते हैं। ये मेरी पट्टी उल्टी साइड पर लगकर तैयार हो गई है। अब आप ये देखें थोड़ी बढ़ भी गई है, लेकिन मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इसकी सिलाई मैंने आखिर में करनी है। जो बैंड हम पहले से तैयार कर लेते हैं उसको जब हम फिट करते हैं तो वो कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, ये मसाइल रहते हैं। अब इसका भी मैंने सेंटर देखें, इस बुकरम पर भी मैंने एक बुकरम पर ये सेंटर बना रखा है। इसी सेंटर को मैं एक वैसे भी निशान लगा रही हूँ। ये मेरा निशान लग गया है। और ये मेरा जो इसका भी सेंटर का ऊपर की साइड पर भी निशान लगाऊंगी मिलाकर। और इसको सेंटर हमने ख़राब नहीं होने देना है। अगर दाएं बाएं से अगर हमारी बैंड बढ़ जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब जब मैं इसको लगाना शुरू करूँगी तो आप ये देखिए मैंने सिलाई से थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है। बैंड ऊपर की हाथ नहीं देखनी है, नीचे से मैंने इसको सेट करना है कि ये जो मेरी सिलाई है इससे थोड़ी सी बैंड मेरी बाहर की साइड निकली हुई हो। ये देखें ऊपर से बेशक फ़र्क आ जाए, कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन मैंने नीचे का हिसाब रखना है कि ये बैंड की पट्टी जो है मेरी सिलाई के ऊपर परफेक्ट आए। ये देखिए मैं सिलाई से ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ा कर ले रही हूँ। और आप ये देखें कि मैंने पट्टियाँ बिल्कुल एक साइज़ की कटिंग की थी, लेकिन अब ये छोटी बड़ी हो रही हैं। लेकिन जब मैंने सिलाई करनी है तो उसका नीचे को बैलेंस करना है, नीचे की साइड से बैलेंस करना है। यहाँ पे बढ़ा कर लेना है बैंड को, पेपर बुकरम वाली बैंड को थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा कर लिया है मैंने सिलाई से। और इसके ऊपर मैं सिलाई करूँगी और ये सिलाई मेरी बिल्कुल इसी के लेवल में आएगी। अब ये देखिए मैंने ऊपर की तरफ थोड़ा बढ़ाया ताकि नीचे वाली पट्टी की सिलाई नज़र ना आए। अब यहाँ से इसको मैं बैलेंस करते हुए आराम आराम से, ये गुलाई वाले हिस्से बहुत एहतियात से आराम से लेने होते हैं। और आप ये देखिए मैं नीचे से इसको बैलेंस कर रही हूँ जहाँ पर मेरी सिलाई है, और पेपर बुकरम वाली पट्टी को मैं ऊपर की साइड पर बढ़ा रही हूँ। अब आप ये देखिए इसका ये एंड हो रहा है, दूसरी साइड से ये दोनों पेपर बुकरम वाली पट्टी भी, दूसरी पट्टी भी बड़ी हो गई है। अब इसको मैं यहाँ पर इस पेन की मदद से जितना मेरा ये बढ़ गया है उसी हिसाब से मैं निशान लगा रही हूँ। तब आप ये देखिए मुझे कोई इस बात की टेंशन नहीं है कि मेरी बड़ी हो जाती है छोटी हो जाती है, उसके मुताबिक मैं इसको सिलाई करूँगी फिर कटिंग करूँगी। ये देखिए इस तरह से कभी भी हमारी बैंड ख़राब नहीं होती। जब मैं इसको पलटूँगी तो आप ये देखें बिल्कुल इसके लेवल में आएगी। अब ये फालतू कपड़ा जितना मेरा बढ़ा हुआ है मैं उसको कटिंग करके अलग कर दूँगी, इसको बैलेंस करूँगी। अब आप ये देख सकते हैं ये बैंड मेरी तकरीबन कंप्लीट है, बस इसके ऊपर एक सिलाई करेंगे और ये बैंड जो है वो तैयार हो जाएगी।
बस अब ऊपर इसकी एक सिलाई होगी और ये इस तरह से मेरी जो है नेक जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसको बटन पट्टी लगा कर बटन लगा कर मैं अभी आपको कंप्लीट करके भी दिखाती हूँ। इसको सिंपल तरीके से इसी तरह से सिलाई कर देना है पूरे बैंड को। ये देखिए स्टार्ट का अब मैं आपको ये लास्ट भी दिखा रही हूँ। और ये बैंड लगाते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि नीचे का कपड़ा खींच के रखें, क्योंकि बैंड बड़ी होती रहती है सिलाई के दौरान। अगर आपने नीचे के कपड़े को पकड़ के और खींच के ना रखा तो ये बैंड जो है बड़ी हो जाएगी, इससे भी इसकी नीटनेस ख़त्म हो जाएगी। लास्ट में ये ऊपर की भी एक आउटलाइन में लगाऊंगी और आप ये देखिए इस तरह से ये एक बिल्कुल नीट और परफेक्ट बैंड जो है वो तैयार हो गई है। इस नेक को बनाने के लिए मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है, थोड़ा सा वॉश एंड वेयर में है ये फैब्रिक। और ये मेरा डिज़ाइन तैयार है, मैं आपको इसको कंप्लीट दिखाती हूँ अभी। ये देखिए ये मेरी नेक जो है कंप्लीट हो गई है। इसका डिज़ाइन आपने पिंटरेस्ट पे हमारी एक पहले कैंपस स्लाइड पर भी देखा होगा। स्लाइड से मैंने डिज़ाइन लिया है और ये मैंने बनाकर आपको दिखाया है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बनाएं। इस तरह के डिज़ाइन खूबसूरत लगते हैं। पिंटेक्स भी आप देखें इसमें कितनी नीटनेस है। इस तरह से मैंने इसको योग को पूरे को फिट किया है। और बैंड भी आप देख सकते हैं, इसमें जो बटन लगाए हैं मैंने बैंड का ऊपर का आखिरी बटन नहीं इसमें लगा हुआ है। और इससे नीचे तकरीबन 2 इंच के फासले पर मैंने नीचे से पट्टी से बटन स्टार्ट किए हैं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। मैं थोड़ा सा इसको आपको डमी पर भी दिखाती हूँ। ये पहनने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।